लर्नर्स, इस वीडियो में आज मैं आपको टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच की रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी। ना प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बीच की रिलेशनशिप को बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो बिना किसी देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो केस है इसमें वो होता है प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जब हम प्राइस को कांस्टेंट मानते हैं। जैसे उन दोनों के रिलेशनशिप एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के रिलेशनशिप में हमने दो केसेस पढ़े कि पहला केस जब प्राइस कांस्टेंट रहता है और दूसरा केस जब हम प्राइस को गिराते हैं सेल को बढ़ाने के लिए। वही दोनों सेम केसेस हम इस रिलेशनशिप में भी पढ़ेंगे। पहला जो केस होगा उसमें प्राइस को कांस्टेंट लेके चलेंगे, यानी प्राइस में कुछ भी बढ़ या घट नहीं रहा है, प्राइस हर स्टेजेस पे हर यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे सेम है। और जो दूसरा केस है उसमें हम ये लेके चलेंगे कि प्राइस को हमने गिराया ताकि हमारा सेल बढ़ सके। ना क्या होता है जब प्राइस कांस्टेंट होता है? रेवेन्यू हम सबको पता है कि जो भी हम कमोडिटी बेचते हैं उसको बेच के जो हमें पैसा मिलता है वो हमारा रेवेन्यू होता है, जो रिसिप्ट्स आती है वो रेवेन्यू होता है ना। क्या होगा यदि प्राइस हर स्टेज पे कांस्टेंट है? मींस चाहे वो 1 यूनिट सोल्ड हो रहा हो या 5 यूनिट सोल्ड हो रहा हो, प्राइस हर स्टेज पे कांस्टेंट है ना। एक चीज़ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जो प्राइस होता है वही एवरेज रेवेन्यू भी होता है। एवरेज रेवेन्यू और प्राइस में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों ही पर यूनिट रेसिप्ट्स बताता है या पर यूनिट रेवेन्यू बताता है, चाहे वो एवरेज रेवेन्यू हो या फिर वो प्राइस हो। तो क्या होगा जब प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे? When price is constant, firm can sell any output at fixed or same price. Thus, MR is same at all the levels of output. ये क्या कह रहा है कि जब प्राइस सेम है तो फर्म क्या करेगी, किसी भी आउटपुट को, किसी भी यूनिट को फिक्स्ड या फिर सेम प्राइस पे सेल करेगी। जिस वजह से सेम प्राइस होने की वजह से जो MR है यानी जो मार्जिनल रेवेन्यू है, जो एडिशन है, वो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइस है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से मार्जिनल रेवेन्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा। और ये हमारा एक लाइन जो होगा वो दोनों एक दूसरे पे कोलाइड करेगा। ये हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में। तो जो ये ग्राफ है इसमें हम देख रहे हैं कि चाहे 1 यूनिट सोल्ड हो या 5 यूनिट सोल्ड हो, जो हमारा प्राइस है वो हर जगह 5 रुपीज़ का ही है, जिस वजह से ये जो हमारी AR की जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन बन रही है एक्स एक्सिस से। अब टोटल रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा ये तो हमने देख लिया। कांस्टेंट AR होने की वजह से हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट हो जाता है, सेम हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। अब जब मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कांस्टेंट हो गया है तो टोटल रेवेन्यू जो इंक्रीज कर रहा है बट एक कांस्टेंट रेट पे, यानी अगर वो 5 यूनिट से इंक्रीज कर रहा है तो हर बार वो 5 यूनिट से ही इंक्रीज करेगा। जैसे इस ग्राफ में जो हमारा टोटल रेवेन्यू 1 यूनिट पे है 5, तो 2 यूनिट्स पे वो 10 हो गया, 3 यूनिट्स पे वो 15 हो गया, 4 यूनिट्स पे वो 20 हो गया। तो जो मार्जिन हम देख रहे हैं वो 5 रुपीज़ की ही है हर जगह। ओके, जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है वो 5 रुपीज़ का ही आ रहा है, जिस वजह से टोटल रेवेन्यू इंक्रीज तो कर रहा है बट एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहा है, यानी हर बार वो 5 रुपये से ही इंक्रीज कर रहा है। ऐसा नहीं अभी 5 रुपये से हुआ, फिर 8 रुपये से हुआ, फिर 4 रुपये से हुआ, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, सिर्फ 5 रुपये से ही बार बार इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, ऐसा कब होता है कि हमारा टोटल रेवेन्यू कभी 4 रुपीज़ से इंक्रीज करे, कभी 5 रुपीज़ से इंक्रीज करे, कभी 8 रुपीज़ से इंक्रीज करे? तो ये हम जानते हैं ये होता है कि जब प्राइस को डिक्रीज कराया जाता है सेल को बढ़ाने के लिए ना। बेसिकली अगर हम इसे अपने रियल लाइफ से जोड़े तो हम क्या देखते हैं, सेल के वक्त क्या होता है? सेल के वक्त शॉपिंग जो होती है वो बढ़ जाती है, हर लोग शॉपिंग करता है। क्यों? क्योंकि सेल के वक्त जो प्राइस होती है कमोडिटी की, किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उसको घटा दिया जाता है, जिस वजह से कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग होने की वजह से क्या होता है, कंपनी का या फर्म का जो सेल होता है, जो सेल आउटपुट होता है वो बढ़ जाता है। और ये क्यों बढ़ा, सिर्फ प्राइस कम कर देने की वजह से उनका सेल बढ़ गया। तो अब हम इस केस में जानेंगे कि प्राइस कम कर देने से आउटपुट जो तो राइज होता है तो उसका टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू पे किस तरह से असर पड़ता है ना। इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं या 3 फेजेस होते हैं जो कि ये बताते हैं कि किस तरह से प्राइस को घटा देने से आउटपुट पे असर पड़ता है। टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज व्हेन एमआर इज़ पॉजिटिव, यानी जब तक मार्जिनल रेवेन्यू हमारा पॉजिटिव है तब तक टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद सेकेंड केस होता है टोटल रेवेन्यू विल फॉल व्हेन एमआर इज़ नेगेटिव, और जैसे ही एमआर नेगेटिव होता है, एक्स एक्सिस के नीचे आने लगता है, माइनस में होने लगता है, तो हमारा टोटल रेवेन्यू डिक्रीज करने लगता है। और जो तीसरा फेज़ है वो इन दोनों फेज़ के बीच का फेज़ है जो कि है टोटल रेवेन्यू इज़ एट मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज़ ज़ीरो। यानी पॉइंट ए पे हम देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू हमारा क्या है, मैक्सिमम पे है, उसके बाद वो गिरना शुरू हो गया, और उसी वक्त हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मीन्स कि वो ज़ीरो लेवल है, ज़ीरो यूनिट सोल बता रहा है कि अब एक भी यूनिट सोल नहीं हुई। ऐसा क्यों होता है, हम प्राइस को एक लिमिट तक ही तो गिरा सकते हैं। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। क्या आपको कोई सामान फ्री में मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर हम प्राइस को फॉल करा रहे हैं सेल बढ़ाने के लिए, तो प्राइस भी तो हम एक लिमिट तक ही गिरा सकते हैं। उसका एक्चुअल जो कॉस्ट लगा है उतना रेवेन्यू तो हम ऐड करेंगे ही करेंगे, फ्री में तो कोई चीज़ नहीं कभी मिलती है। तो जिस वजह से क्या होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो आ जाता है और उसके बाद वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है, नेगेटिव होना शुरू कर देता है, और नेगेटिव हो जाने की वजह से हमारा टोटल रेवेन्यू पे असर पड़ता है और टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, डिक्रीज़ होना शुरू कर देता है, जो भी वर्ड्स आप यूज़ करें। तो बेसिकली इसमें यही 3 स्टेप्स या 3 फेजेस को याद रखना है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, मार्जिनल रेवेन्यू जब तक पॉजिटिव फॉल कर रहा है तब तक टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। जब मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो पर आता है तो टोटल रेवेन्यू हमारा मैक्सिमम हो जाता है, और जब टोटल रेवेन्यू हमारा गिरना शुरू कर दिया, इट मीन्स कि मार्जिनल रेवेन्यू अब निगेटिव हो गया है, वो अब एक्स एक्सिस के नीचे चला गया है उसका ग्राफ। तो इस तरह से ये 3 फेजेस होते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि इन तीनों में क्या रिलेशनशिप होता है, इन दोनों में टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रिलेशनशिप होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।